जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस वीडियो में थोड़ा सा स्लाइटली लाइक चेंज है। टॉपिक तो पूरी मिलता-जुलता ही है। जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ऑब्वियसली सेटलमेंट भी आप वहीं पे कर रहे होते हैं। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं मैसेज करके, कॉल्स करके, जो यहाँ आ गए हैं इवन वो भी, कि फैसल भाई रहें कहाँ पर, रहने के लिए कौन से शहर अच्छे हैं, कौन सी सिटीज़ अच्छी हैं अगर आप इस्तांबुल से हटते हैं। अगेन टॉप प्रायोरिटी इस्तांबुल ही है, लेकिन अगर आप यहाँ से हटना चाहते हैं, डिपेंड करता है। सबसे पहले आपने वेदर देखना है, उसके बाद आपने इंडस्ट्रियल एरियाज को देखना है, और तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा देखने वाली है कि वहाँ पर जो लिविंग स्टाइल है वो क्या चल रहा है। पेड़ तो नहीं चल रही हो कितने, दुख होता है, लेकिन जो लोग कराची, इस्लामाबाद, लाहौर वापस गए हैं किले से, उन्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि गांव गांव ही होता है। एनीवे जी, विच सिटीज़ आर बेस्ट फॉर लिविंग इन टर्की। आप चाहे किराए पे रह रहे हैं, चाहे आपने प्रॉपर्टी खरीद के रहना है, अगर आपने लॉन्ग रन अपना सोच रहे हैं सेटअप करने का, तो पहले तो फिर वही बात कि आप एक दफ़ा जाके देखें, घूमें फिरें। खाली मेरे कहने पे आपने नहीं चले जाना है वहाँ पर, बिकॉज हर जगह पर रंगीले इकट्ठे हैं। सो किसी ना किसी ने आपसे पैसे तो ले लेने हैं, लेकिन एट द एंड पैसा खर्चने के बाद क्या आप कहीं सेफ हो चुके हैं, ये चीज़ मैटर करती है। सो इस्तांबुल टॉप प्रायोरिटी रहनी चाहिए आपकी। इस्तांबुल की सराउंडिंग में बड़े अच्छे छोटे छोटे एरियाज हैं, जरूरी नहीं है कि आप मेन स्ट्रीम एरियाज में ही जाएं, आप छोटे एरिया में जा सकते हैं, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज निकल आती हैं। बड़ा शहर है, बड़े मौके हैं, बड़ा बिजनेस है, अपॉर्चुनिटीज निकल आती हैं। जस्ट आपने टाइम स्पेंड करना है, 5-6 माह का ट्रैवलिंग करें, लैंग्वेज सीखें, इन द मीन वाइल आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। मेरे जैसा लैक बंदा अगर अच्छे पैसे कमा रहा है तो आप सब लोग भी उसको अर्निंग कर सकते हैं। एनीवे जी, इस्तांबुल देन सम हो, अगर अगर आपका, लाइक मैं डिवाइड कर देता हूँ कैटेगरी वाइज। अगर आप इंडस्ट्रियल एरियाज में जाना चाह रहे हैं, यूनिट्स में जाना चाह रहे हैं जहाँ पर इंडस्ट्री अच्छी चल रही है, तो फिर आप दनिजली को और बुरसा को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपने फार्मिंग के लिए जाना है, उस सूरत में बुरसा एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने डेवलपर हैं, आप प्रोजेक्ट्स बनाने के प्लान कर रहे हैं, तो फिर आपको इक्वली गुड है इस्तंबुल, अनकरा, अजमीर, अंतालिया। अगेन वही बात है, बिल्कुल सीजनल है, माहौल अच्छा नहीं है। सो थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूँ मशवरा देने में, इस सेंस में कि चीज़ें सस्ती हैं, बहुत सस्ती हैं, लेकिन बहुत हाइप बना के बेचा जाता है। उसके बाद अगर आप हम आ जाए छोटे शहरों की तरफ, जिनका नाम बहुत कम लोगों ने सुना हुआ है, आप दियारे बाकर जा सकते हैं, आप मेनिसा जा सकते हैं, लेकिन मेनिसा में अपॉर्चुनिटीज़ ना होने के बराबर है। साउथ बड़ा खूबसूरत एरिया है, साउथ लाइक जहाँ अर्तुगरुल गाजी का, अब तो खैर ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई है, और वहाँ पर भी खाली ट्रैवलिंग की वजह से, बिकॉज बहुत ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो जब तुर्की आते हैं तो उनकी एक डेस्टिनेशन जो है, पहले रिजे त्रैबजोन जिनकी रहा करती थी, अक्सर लोग कहते हैं नहीं यार उसको कन्वर्ट कर दें आप, बिकॉज वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाता है इस्तांबुल से ट्रैवल करना, आप हमें साउथ का विजिट करवा दें। इक्वली गुड है, बहुत खूबसूरत एरिया है, ट्रेडिशनल है, और लाइक अगर हम बात करें ना अपॉर्चुनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उससे तो खैर बहुत नीचे है, उससे कहीं अच्छा बोलू है। लाइक अगर आप इस्तांबुल से निकलते हैं, तो अगर आप लेफ्ट साइड पे जाएं तो गांव की तरफ चले जाते हैं आप, ऊपर चनाकले, और अगर आप दूसरी साइड पे निकलते हैं तो फिर आप ओपन हो रहे हैं टूवर्ड्स ईरान, तुर्की की तरफ। पूरा तुर्की क्रॉस करके आप ईरान, राइट साइड पे सीरिया, ऊपर पूरा जो इसकी लेफ्ट बेल्ट है। तो जैसे आप इस्तांबुल से निकलते हैं तो जो सबसे बेस्ट आपकी डेस्टिनेशंस आपको मिलती जाती हैं थ्रू आउट। आप ऊपर से इस्तांबुल से घूमते, चाहे आप बोलू चले जाएं, वहाँ से आप अनकरा चले जाएं, अनकरा से आप नीचे वापस आते हैं, या बोलू से अगर आप नीचे चले जाते हैं, आप सौद चले जाएं, इजमित चले जाएं, इजमीर चले जाएं, सौद चले जाएं, बड़े खूबसूरत एरियाज हैं सारे। और अगर आपका शेफ़ हैं, अगर आप शेफ़ हैं, तो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इन लोगों के लिए गाजी, ये जो है ना, सॉरी, गाजियंटेप। पूरी दुनिया से लोग खाना खाने के लिए गाजियंटेप जाते हैं, सीरिया के बिल्कुल सामने, शाम के बिल्कुल सामने वाला जो सिटी है। सो बड़ा खूबसूरत है, सारा कुछ है। डिपेंड ये करता है कि आप लाइक अपनी सेटलमेंट आप किस किस स्टेज पे खड़े होकर क्या सोच के कर रहे हैं। आपने रियल एस्टेट का काम करना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है इस्तांबुल। आपने ट्रेडिंग करनी है, आप कर रहे हैं काम इसका, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, आपके लिए इस्तांबुल है। इंडस्ट्री में अगर आपने जाके काम करना है, लेबर के लिए काम करना है, तो पहले नंबर पे दनिजली चला जाता है, वहाँ पर यूनिट ज़्यादा हैं, लेबर कम रहती है, आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरे पे फिर आप इस्तांबुल में आ जाए, छोटे छोटे चाइना वाला स्टाइल है यहाँ पर, लोगों ने बिल्डिंग्स की बेसमेंट्स ली हुई हैं, और उन्हीं के अंदर जो है स्टिचिंग के यूनिट्स लगे हुए हैं, जूतों के यूनिट्स लगे हुए हैं, पैकिंग के मटीरियल्स के। यहाँ एक चीज़ बड़ी अच्छी है, कोई भी चीज़ बनती लाइक ये हुड अगर बन रहा है तो इसकी जिपें एक जगह पे लग रही हैं, इसके हुड एक जगह पे लग रहे हैं, इसके बाजू एक जगह पे हो रहे हैं, इसकी प्रिंटिंग एक जगह पे हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। ऑल टुगेदर स्टेप्स बाय स्टेप कंप्लीट होती जाती हैं, और फैक्ट्रीज को चली जाती हैं, और फिर वो फिनिशिंग उसके ऊपर आती हैं। यही वजह है क्योंकि यूरोप का बहुत ज़्यादा माल यहाँ पर कंपनीज का तैयार होता है, इंग्लिश कंपनीज का।
हमें यहाँ पर चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। ख़ास तौर पे जिन जिन एरियाज़ में ये यूनिट लगे हुए हैं वहाँ पर लोग जो लॉट्स में माल उठाते हैं, तो वो जो चीज़ एडिडास की, नाइकी की, बाहर जाके आप लोगों ने 5,000 4,000 लिरा की ख़रीदनी है, 800 700 लिरा की ख़रीदनी है, वो उन एरियाज़ में, उन स्पेसिफिक जगहों पे जहाँ ये छोटे यूनिट्स लगे होते हैं, जहाँ से उनके मटेरियल निकल रहा होता है, जो वहाँ पर जब लॉट्स आती हैं तो वो 100 लिरा, 150 लिरा, 100 लिरा में मिल जाती है। खैर, दैट्स अनदर डिबेट। सो सेटलमेंट के लिए मैंने कुछ सिटीज़ आपको बताए हैं। पहली प्रायोरिटी आपकी आपके बच्चे और आपकी फैमिली होनी चाहिए कि वो किस जगह पर आप उनको सिक्योर रख सकते हो। 4 माह 5 माह बाद आपको अंदाज़ा होता है कि आपने पैसे उजाड़ दिए। ये सब पहले सोच के आए, ये वर्किंग पहले करके आए कि विच सिटीज़ आर बेस्ट फॉर यू। गूगल करें, देखें, चेक करें, स्टेट्स देखें, उसमें देखें कि टाउन कितने हैं, गांव कितने हैं, नंबर ऑफ़ विलेजेस अगर ज़्यादा हैं तो उससे हट जाएं, बिकॉज वहाँ के लोग तो ऑलरेडी बाहर जाके जॉब्स कर रहे होते हैं। चीज़ें मुश्किल नहीं है। ऑल टुगेदर इन्हें कलेक्टिवली अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं अपने लिविंग स्टाइल, अपने लिए रहने के लिए। और इस्तांबुल में बेस्ट लिविंग एरियाज, पूरा इस्तांबुल ओपन है, आप कहीं पर भी रह सकते हैं। ये जो लॉलीपॉप दिया जाता है जी, शिशली ठीक है, ये बेलिकदुज़नी सही है, सनियोदनी सही, सब इक्वली गुड है। आपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देखनी है कि ट्रांसपोर्ट क्या आपको नज़दीक मिले, ये बहुत बड़ा खर्चा है। मेरा जो आईलिक बोलते हैं मंथली कार्ड जो है, वो मुझे 275 लिरा मंथली कॉस्ट करता है, और एक नॉर्मल बंदे की कमाई जो है यहाँ पर 2,000 से 2,200 लिरा है। सो अगर आपकी ट्रैवलिंग ही आपको 300 लिरा की पड़ रही है तो आपने कमाया क्या? ट्रैवलिंग कॉस्ट को पहले देखना है, आपकी जॉब जहाँ पर है, बच्चों की स्कूलिंग, ये दो चीज़ें इकट्ठी होनी चाहिए। उसके बाद रिहाइश कैसी भी मिल रही है, अच्छी है बुरी है, सेटल होने तक आप उसको चला सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।